दोस्तों, हथियारों के डेवलपमेंट और उनके एक्सपोर्ट को लेकर अगर बात की जाए तो यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और यूके के बाद सबसे बड़े जो दो नाम आते हैं वो स्वीडन और इटली है। इटली के साथ हमारा डिफेंस रिलेशनशिप काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन हमने इटली से जो सबसे बड़ी डील करनी चाहिए वो थी ऑगस्टा वेस्टलैंड की, जो कि एक तरह का चॉपर है, हेलीकॉप्टर। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसको लेकर कई सारे विवाद पास्ट में हुए थे और इनकी खरीद को लेकर करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे पिछली गवर्नमेंट्स के ऊपर, और इन सब चीजों को लेकर इटली और भारत के बीच में काफी ज्यादा तनाव की स्थिति जनरेट हो गई थी। इसी के साथ साथ भारत की सरकार की तरफ से इटली की उन कंपनीज को जिन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बनाए हैं, जिसका नाम है लियोनार्डो, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। यानी ये कंपनी अब भारत के अंदर किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर सकती। इस कंपनी के साथ साथ इससे जुड़े कई और ऑफिशियल्स को भारत में पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ये कदम काफी ज्यादा खतरनाक था भारत के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, क्योंकि इसी कंपनी के पास कुछ और ऐसे वेपन्स हैं जो कि भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही एक कारण है कि भारत ने जो प्रतिबंध लगाए थे इस कंपनी के ऊपर वो खुद 2021 में समाप्त कर दिए। जी हाँ, चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि खबर एक्चुअली क्या निकल कर आ रही है। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, 1 लाख का आंकड़ा पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, इटली और भारत के बीच में जैसे ही मतभेद क्रिएट हुए, इसके बाद इटली ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी किसी की जेब गर्म नहीं कर सकता। शुरुआत से ही देखा गया है कि उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, फाइनेंशियली वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं था। लेकिन फिर भी अगर उसकी सेनाओं की बात की जाए तो उनके खर्च के लिए वो कहीं ना कहीं से पैसे जुटा लेते थे, और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए इटली ने पाकिस्तान के साथ कई सारे समझौते भी कर लिए। और जो पाकिस्तान के साथ समझौता किया, इसके पीछे इटली के कई और कारण भी थे, जैसे कि चाइना के उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप होना। दूसरी बात, जो भारत की तरफ से प्रतिबंध वगैरह लगाए गए थे, उन सब चीजों को भी काउंटर करने के लिए पाकिस्तान उसे हर हाल में अपने हाथों में चाहिए था। यही एक कारण रहा कि पाकिस्तान और इटली के बीच में डिफेंस को लेकर अच्छी खासी संभावनाएं दिखाई देने लगी, और लगा कि पाकिस्तान अपनी जरूरत का काफी कुछ हथियार इटली से खरीद लेगा। इसी सीरीज में एक नाम आता है इटली की सबमरीन का, जिसे कहा जाता है S-800, और इसके लिए पाकिस्तान काफी ज्यादा पीछे पड़ा हुआ इटली के। लेकिन हम सभी जानते हैं यार कि पाकिस्तान चाहकर भी इस समय कुछ नहीं दे सकता। अगर चाइना खुद खरीद कर उसे ला कर दे वो एक बात अलग हो जाती है, या फिर इटली अगर उधार में देना चाहे, जो कि इटली के लिए भी इस समय संभव नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इनकी इकोनॉमी वगैरह भी काफी ज्यादा नीचे गई है। ऐसी परिस्थिति में इनके पास एकमात्र विकल्प है कि भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर ली जाए। और इस समय अगर बात की जाए इटली की, तो इटली के अंदर जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, वो राइट विंग वाली है, और ऐसी परिस्थिति में उनका पाकिस्तान के प्रति उतना ज्यादा रुझान नहीं है, और भारत जैसे देशों के साथ रुझान थोड़ा सा ज्यादा है। और एक यही कारण रहा कि रिसेंटली इटली की प्राइम मिनिस्टर भारत की विजिट पर आई थी। एक्चुअली उन्हें रायसीना डायलॉग के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था भारत की तरफ से, लेकिन उनका यहाँ पर आना भारत के लिए और इटली दोनों के लिए ही काफी ज्यादा अच्छा रहा। दोनों देशों के बीच में स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप इसको लेकर और ज्यादा सुधरेंगे। तो जॉर्जिया मेलोनी जब भारत आई थी तो उनके सामने भारत की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया, और उनसे कहा गया कि आप जो सबमरीन पाकिस्तान को दे रहे हैं वो ना दें। जी हाँ, उससे हमें आपत्ति है, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी अगर वेपन खरीदेगा तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ ही करने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह के खतरनाक हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करते रहेंगे तो इस वजह से हमारे बीच फिर किसी तरह का कोई भी डिफेंस रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। ये संभव है ही नहीं कि एक ही समय में आप पाकिस्तान को भी हथियार प्रोवाइड कराएं और भारत को भी कराएं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत चाह रहा था कि चुपके से जितना कहें उतना इटली सुन ले और भारत की शर्तें मान ले। कारण ये था कि भारत भी इटली से एक हथियार खरीदने के लिए मजबूर था, और इसी कारण से इटली की कंपनी लियोनार्डो के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस को भारत की तरफ से आनन फानन में 2021 में हटाया गया था। और ये है ब्लैक शार्क टॉर्पीडो। ये एक हेवी वेट के टॉर्पीडोज हैं, जिन्हें कि हम लोग हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन से फायर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये दुनिया के सबसे अच्छे टॉर्पीडोज में से एक है। इनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा हाई है, और भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट यही फुलफिल कर सकते हैं। तो चूंकि भारत को चाहिए भी, और चूंकि भारत काफी बड़ा कस्टमर है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने भी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर इटली के सामने रख दी अपनी बातें कि आप पाकिस्तान को ये सबमरीन ना दें। इसके तत्काल बाद इटली की तरफ से भी इन्हीं टॉर्पीडोज को लेकर भारत को ऑफर दिया जाता है। तो संभवतः यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक हाथ ले और एक हाथ दे। आप पाकिस्तान के साथ किसी तरह की कोई सबमरीन को लेकर डील मत कीजिए। हम लोग बड़े पैमाने पर इन टॉर्पीडोज को आपसे खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि इनिशियली अगर भारत की नौसेना की रिक्वायरमेंट देखी जाए तो वो 100 टॉर्पीडोज की है। ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। और उसके बाद अगर पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने बैठे तो वो तो और भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग 100 तो खरीद ही लेंगे।
अब चूंकि इटली की प्राइम मिनिस्टर भारत आई इस दौरान, और यहाँ पर उन्होंने जिस हिसाब से भारत के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए सारी तैयारियां कर रखी थी पहले से ही, जो उनका स्पीच वगैरह हुआ, जो उनकी तरफ से कमिटमेंट वगैरह किए गए, ये काफ़ी ज़्यादा भारत को सूटेबल भी लगे। एंड आई होप कि यहाँ पर भारत और इटली के रिलेशनशिप और ज़्यादा गर्माहट की ओर बढ़ेंगे। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भारत की तरफ से रखा गया ये ऑफर कि आप अपनी सबमरीन S-800 पाकिस्तान को न दे, ये डिमांड भारत की इटली जल्द ही स्वीकार कर भी लेगा। बाकी हमारा टॉर्पीडो खरीदना बिल्कुल अब तय लग रहा है। आने वाले कुछ ही समय में भारत की तरफ से इसके लिए ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है।